सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं जो हमको अवसर मिला। 11 तारीख दोपहर 12 बजे बहन कुमारी मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्रावस्ती जनपद में 58 लोकसभा प्रत्याशी के रूप में जिस तरीके से हमको मौका मिला है, बहन जी हमारे समर्थन में यहाँ जनसभा करेंगी। साथियों, हम अपने 58 लोकसभा जनपद बलरामपुर और श्रावस्ती के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नौजवान साथी, किसान भाइयों सबसे आह्वान करते हैं कि बहन जी ने जिस तरीके से श्रावस्ती जनपद को बनाया, बलरामपुर जनपद को बनाया और आपका श्रावस्ती एयरपोर्ट भी बहन जी ने बनाया, उनके कार्यकाल में जितना भी कार्य हुआ है, उसके बाद जितनी भी सरकारें आईं, अब तक किसी ने कोई कार्य नहीं किया है। इसलिए हम 58 लोकसभा के मतदाताओं से अपील करते हैं कि वो बहन जी को सुनने के लिए काफ़ी से काफ़ी संख्या में श्रावस्ती में आप लोग उपस्थित हों। और ये भीड़, ये हमारी जो 58 लोकसभा की जनता है, इनसे हम अपील करते हैं कि जिस तरीके से आप लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी सब भाई हैं, सब लोग मिल कर के श्रावस्ती में उपस्थित हों। ये भीड़ जो होगी, ये जो आप लोग समर्थन करेंगे, इस समर्थन से एक आगाज़ होगा, एक अंदाज़ लगेगा, यही हमारे जीत का फैसला करेगा। साथियों, हम आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि जिस तरीके से बहन जी ने हमको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और तमाम तरीके से मदद भी की है और हमारे लिए यहाँ जनसभा भी करने आ रही हैं, इसलिए अपने दलित भाई, अल्पसंख्यक भाई, मुस्लिम, तमाम छोटे पीछे, अगड़े पीछे हर समाज से हम क्षेत्रीय प्रत्याशी होने के नाते आप लोगों से आह्वान करते हैं, मदद मांगते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ श्रावस्ती में उपस्थित हों, बहन जी के विचारों को सुनें। आपके एक इंटरव्यू में हमने सुना, आपने कहा कि बाहरी का खदेड़ा होगा और स्थानीय लोगों को लोग चुनेंगे। कौन बाहरी है, कौन स्थानीय है, इसका आप बताइए। बहुजन समाज पार्टी से हमको जिस प्रत्याशी बनाया गया, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी रामस्वरूप वर्मा जी वो अंबेडकर नगर से अगली बार आए और यहाँ के मतदाताओं ने एक तरफा मुस्लिम समाज से लेकर के तमाम और हर समाज के वर्ग ने उनको साथ दे करके लोकसभा में भेजा और चुनाव के फ़ौरन बाद गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने के बाद जितने भी कार्यकर्ता थे, किसी को आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया और किसी भी मसले पे खड़े नहीं हुए। तो यह चुनाव बाहरी बनाम लोकल का है और यह चुनाव 58 लोकसभा की जनता लड़ रही है। बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा जी वो भी बाहरी प्रत्याशी हैं। इसलिए हम 58 लोकसभा की जनता और मतदाताओं से अपील करते हैं कि इस बार बाहरी प्रत्याशी को भगाना है और क्षेत्रीय प्रत्याशी को जिताना है। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो पूर्व सांसद हैं उन्होंने श्रावस्ती का नहीं बल्कि अंबेडकर नगर का विकास किया है। ये तो सच्चाई है। 58 लोकसभा की पूरी जनता जानती है कि जो कुछ यहाँ का पैसा था वो अंबेडकर नगर में ले जा करके बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाए हैं, जबकि वो सांसद यहाँ चुने गए थे। वही हॉस्पिटल अगर आज यहाँ बनता तो हमारे श्रावस्ती जनपद के 58 लोकसभा वासियों को काम आता। अच्छा, यहाँ की जनता जानना चाहती है, जैसे बहुत सारे लोग आपको, जैसे वीरपुर हुआ और जहाँ तक श्रावस्ती शुरू होता है श्रावस्ती ख़त्म होता है, मान लो अगर कहीं पर आपका परिचय नहीं है, एक बार अपना परिचय बता दीजिए कि आप कहाँ से निवास करते हैं। देखिए, हम 58 लोकसभा मतदाताओं से अपील करते हैं कि हम क्षेत्रीय प्रत्याशी भिनगा विधानसभा में एक सिरसिया बाज़ार है, वहीं के हम निवासी हैं और वहीं से पूर्व में हमारे पिताजी प्रधान रहे हैं। हम जिला पंचायत सदस्य मौजूदा हैं इस वक्त और कई जो है क्षेत्र पंचायत से लेकर के जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख तक हम चुनाव लड़े हैं, जिसमें काफ़ी जनता का अब तक समर्थन मिला है। 2022 विधानसभा चुनाव भी हम लड़े थे भिनगा विधानसभा से, जिसमें एक तरफा मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था। उसके बावजूद 22,750 वोट हमको वहां से प्राप्त हुआ था। और जिस तरीके से हमारे मुसलमान भाई एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को किए थे, 2 साल से ऊपर हो गए, लेकिन मुसलमानों के किसी पे मुद्दे पे आज तक पार्टी न खड़ी है और किसी भी मसले पे ये दिखाई नहीं दे रही। खाली वोट लेने का एक मतलब वो अपना फंडा बनाए हैं कि वे हमारे पार्टी को बता रहे हैं बी टीम, जबकि 58 लोकसभा में सबसे ज़्यादा मुस्लिम बाहु क्षेत्र, अगर ये चाहते तो यहाँ से किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को दे देते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उसके बावजूद अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं उल्टा, जबकि हमारा अधिकार बनता है। साथियों, अगर ये लोकसभा 58 से मुस्लिम प्रत्याशी को देते, उसके बाद अगर बहन जी प्रत्याशी देती
तब ये कह सकते थे कि ये भाजपा को हराने के लिए किया गया है। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इनके बहकावे में ना आए। आप लोग सीधा एक तरफा अपने मुस्लिम समाज से हम अपील करते हैं कि आप लोग एक तरफा मत दे करके भाजपा को यहाँ से हराएं और क्षेत्रीय प्रत्याशी को जिताएं। क्योंकि मुस्लिम समाज के अलावा हमारा दलित समाज है और क्षेत्रीय प्रत्याशी के होने के नाते हर समाज, हर वर्ग का यहाँ से हम समर्थन मांगते हैं और समर्थन मिल रहा है। दूसरी चीज़, हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं और अपने मतदाताओं से ये हम बताना चाहते हैं कि जो गठबंधन के प्रत्याशी रामसिंह वर्मा हैं, ये अगर पार्टी का कार्यक्रम न लगे तो ये क्षेत्र में जाकर कहीं भी एक भी गांव में वोट नहीं मांग सकते हैं। क्योंकि इस बार जनता खदेड़ा के चक्कर में है और ये जहां भी जाते हैं इनको जवाब मिलता है और हर जगह जनता इनसे जो है सवाल यही करती है कि आप जीतने के बाद 5 साल कहाँ थे, हमारे किसी मसले में नहीं आए हैं। हर तरफ से इनको जवाब मिल रहा है। इसलिए साथियों, आप लोग ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहें और आने वाला जो 25 तारीख है, भारी से भारी मतों से यहाँ से जिताकर हमको सांसद में भेजें। अभी आपने एक वीडियो में बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी से आपको खतरा है, बीजेपी के लोग आपकी हत्या करा सकते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे पास फर्जी मुकदमे लिखे गए। हमारा 6 महीना चुनाव के बाद जिला बदर भी किया गया। तमाम जो हमारी संपत्तियां थीं उसको नाजायज़ तरीके से सीज किया गया। तो इसलिए तमाम जगह फर्जी मुकदमे लिखाए गए और तमाम मारपीट करके तमाम तरीके से जो है हमला करवाया गया, तमाम मुकदमे लिखे गए। तो लगातार जब ये लोग पीछे पड़े हुए हैं तो इसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने आपके चैनल के माध्यम से अपने 58 लोकसभा की जनता को ये अपील किया था कि जिस तरीके से पूर्व में तमाम हमारे जो नेता रहे हैं उनकी हत्या की गई, चाहे जेल में रहे हों या बाहर रहे हों, तमाम तरीके से वो इसके पहले भी तमाम चैनल पे अपनी बात को रखे थे कि हमारी हत्या हो जाएगी, लेकिन यही मुस्लिम समाज था और तमाम समाज के लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। बाद में जब हत्याएं हो गई तब लोग माने कि इसके पहले कहे थे। इसलिए हम अपने 58 लोकसभा जनता तमाम मतदाताओं से अपील करते हैं कि अगर, चूँकि अब हम राजनीति में आ गए हैं, यहाँ जब पूरे लोकसभा के अंदर कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी और जितने भी क्षेत्रीय प्रत्याशी कोई नहीं मिला, तो आप लोगों का समीकरण देख करके, आप लोगों की आवाज़ देख करके हम आपकी आवाज़ बनना चाहते हैं। इसलिए आपकी लड़ाई लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव 58 लड़े हैं। तो आप लोग से अपील है कि अगर आप लोगों ने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो ये हत्या करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अपने मुसलमान भाइयों से हम अपील करते हैं कि आप लोग एक तरफा मत दे करके भाजपा को यहाँ से हरा करके हमको सांसद में भेजें। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी, और मायावती जी का इस जिले से काफ़ी खास रिश्ता है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमने एयरपोर्ट बनवाया, आज भी इस जिले में बस अड्डा नहीं है, आज भी तराई क्षेत्र के लोग इस पुल के लिए तरस रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके, अगर मान लो आपको जनता चुनती है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, इसके पूर्व में जब बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, जितना भी कार्य किया गया, चाहे श्रावस्ती जनपद रहा हो, चाहे बहराइच जनपद रहा हो, चाहे यहाँ शिक्षा के मामले में जो भी स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए गए हैं वो बहन जी के द्वारा ही कराया गया है। एयरपोर्ट आपका देख लीजिए, अभी आज भी बोर्ड लगा हुआ है जो एयरपोर्ट श्रावस्ती को, वो भी बहन जी द्वारा बनवाया गया है। तमाम जो ऐसे चीज़, तमाम रोडें थे और तमाम काशी राम आवास योजना थी, घर घर गाँव गाँव जब बहन जी की सरकार थी, गली गली चमक रहा था। सारे अधिकारी आप गली गली में घूम रहे थे, चाहे वो लेखपाल हो, तहसीलदार हो, चाहे आपके जिलाधिकारी हो या जितने भी छोटे बड़े कर्मचारी जहां भी चाहते थे, सब गांव गांव के अंदर। इसलिए अब हम भाजपा के इस षड्यंत्र में नहीं आना चाहते हैं। लोगों से अपील करते हैं कि हमको राशन नहीं, अब बहन जी का शासन चाहिए। आपने चैनल पे अपनी बात उठाई है, अगर हमको मौका मिलता है और मौका मिल रहा है, हमारे अगर मुसलमान भाई समझदारी से काम करेंगे तो हमको मौका मिल रहा है, तो सबसे पहले इस पुल का निर्माण कराया जाएगा और हमारे क्षेत्र के तमाम जो किसान, नौजवान जो बेरोजगार हैं, इनके लिए रोजगार के लिए यहाँ फैक्ट्री लगाई जाएगी। दूसरी चीज़, शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे कॉलेज बनवाए जाएंगे और यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधा की एकदम ख़राब व्यवस्था है, इसके लिए यहाँ जो जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जीतने के बाद पूर्व सांसद अम्बेडकर नगर में ट्रामा सेंटर बनवाया, उसी तरीके से ट्रामा सेंटर हमारे जीतने सबसे पहले श्रावस्ती जनपद में बनाया जाएगा। कल बलरामपुर में डिप्टी सीएम पहुंचे, डिप्टी सीएम ने कहा 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, तो वो लोग कहीं और नहीं जाएंगे बल्कि भाजपा को वोट देंगे। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने अपना दावा किया कि 80 करोड़ जनता को राशन दे रही हैं, तो राशन तो इससे ज़्यादा 140 करोड़ जनता है, तो या तो उनको सबको देना चाहिए। तो 80 करोड़ को अगर वो दिए तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनका भी लक्ष्य
पूरा नहीं हुआ है और पूरे लोग समायोजित नहीं हैं। और हम चाहते हैं कि ये राशन बंद हो, बहन जी का शासन चाहिए। बहन जी का जब शासन होगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेंगे, तो फिर राशन के चक्कर में क्यों रहेंगे। इसलिए हम जनता से अपील करते हैं कि आप लोग 5 किलो राशन के धोखे में ना करके आप लोग बहन जी का शासन बनाइए कि हर घर में एक नौकरी हो, जिससे हमारा पूरा परिवार खुशहाल हो। सपा इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा को मैदान में उतारा है। राम शिरोमणि वर्मा के साथ कोई स्थानीय नेता चल नहीं रहा है, ये आप भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, क्या वजह है आखिर? देखिए, जो गठबंधन के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, इसके पहले जब 2019 में यहाँ से चुनाव जिताने के बाद सारे क्षेत्र के मसले को लेकर के जब बहन जी ने पूरा सर्वे कराया, जब देखा कि इनसे पूरी जनता, पूरे कार्यकर्ता नाराज़ हैं, इसी बिहाफ पे उनका टिकट काटा गया। उसके बाद वो ऊपर से सेटिंग करके ठेकेदारी पर, ये राजनीति में इस बार ठेकेदारी प्रथा चला है, ठेकेदारी करके ऊपर से मतलब बहुत इसमें बड़ा खेल हुआ है। उस खेल को बना करके ये श्रावस्ती जनपद के मुसलमानों को थोपा गया है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि ये इसमें जो चंद ठेकेदार लोग लगे हुए हैं, वो अपना ही वोट, हो सकता है वो अपना वोट ना दिला पाएँ। इसलिए जनता से हम अपील करते हैं कि इनको जिस तरीके से बाहरी प्रत्याशी को इस बार भगाना है और क्षेत्रीय प्रत्याशी को जिताना है। आपने एक वीडियो में कहा कि अगर मुसलमान हमको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी हमारी हत्या करा देगी। क्या खाली आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, बाकी जात धर्म के लोग, उनके बारे में कुछ कहिए? देखिए, मुसलमानों से हम इसलिए खासकर अपील करते हैं क्योंकि मुसलमान जो हमारे भाई हैं, भोले भाले, उनको तमाम तरीके से गुमराह किया जाता है। उनके बीच में जो गठबंधन के प्रत्याशी के लोग हैं, ये जा कर के अनर्गल बयान देते हैं और ये कहते हैं कि भाजपा ने इनको पैसा दिया है, भाजपा ने इनको खड़ा किया है, ये हमारा वोट काट लेंगे और गठबंधन प्रत्याशी हार जाएगा। तो इसलिए हम अपने मुसलमान भाइयों से खासकर अपील करते हैं कि जब हमारे पास यहाँ करीब 11 मुस्लिम और दलित मिलाकर के 11 लाख वोट है, तो हम 11 लाख वोट दे करके अपना सांसद बना लें। हम क्यों गठबंधन के चक्कर में पड़े? और एक बार जब बना करके हमने देख लिया कि 5 साल वो किसी के मसले पर नहीं खड़े हुआ, पूरा मुसलमान भाई एक तरफा वोट दिया था, उसके बाद वो किसी मुसलमान के काम नहीं आए हैं, तो फिर मुसलमानों को वोट देने का या लेने का उनका कौन सा हक बनता है? इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं, अपने मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं खासकर कि वो एक तरफा हमको जो हिम्मत दे करके यहाँ से सांसद बनाने का कोशिश करें। अच्छा, जो चक्र भंडार गांव में मायावती जी आ रही 11 तारीख को, इसको लेकर के आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, हम 58 लोकसभा की जनता से अपील करते हैं कि चक्र भंडार श्रावस्ती में बहन जी 11 तारीख को 12 बजे उनका प्रोग्राम है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज और तमाम हर धर्म, चाहे वो गुप्ता बिरादरी हो या जितने भी, चाहे पंडित हो, हम सब से आह्वान करते हैं कि जिस तरीके से बहन जी ने आपको जिला दिया है, बहन जी ने आपको एयरपोर्ट दिया है, बहन जी ने आपको रोड दिया है, बहन जी ने आपको नाला दिया है, बहन जी ने आपको शासन दिया है, इस उनके उस शासन को देखते हुए हम अपील करते हैं कि एक बार सुने और पुनः बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोग वोट करें।